फाइनली स्कोडा रेडी है अपनी ऑल न्यू कुशाक फेसलिफ्ट के साथ। आज आपके सामने पेश कर रहे हैं कुशाक फेसलिफ्ट का 1.5 TSI इंजन। ये इंजन की क्या ड्राइव रिव्यू आपके सामने आएगी आज की वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षेद और आपके सामने पेश है ऑल न्यू स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट। इंडिया में स्कोडा को जाना जाता है ड्राइविंग फील के लिए, सेफ्टी के लिए और फीचर्स के अलग लेवल के पैकेज के लिए। तो आज की वीडियो में वही सारी चीज़ें आपको रिपीट होते हुए दिखेगी जो स्कोडा इंडिया को लेकर सोच रही है कि इंडिया में जो मिड साइज एसयूवी बाहर है ना, उसको चाहिए क्या सेल्टॉस, क्रेटा और जो सिएरा है वो मिस कर रही है, वो हम दे दें। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपको कुशाक फेसलिफ्ट के साथ क्या कुछ ऑफर कर रही है स्कोडा इंडिया। सबसे पहले पास आके देखते रहो क्या कुछ स्पेशल इस कार के साथ स्कोडा इंडिया ने अपडेट करा है। कि स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट अवतार है जिसमें इसे नया फ्रंट का लुक मिला है, कुछ रीडिज़ाइन फ्रंट एलिमेंट है, लेकिन जो मेन पार्ट है ना, यहाँ पर है 1.0 TSI इंजन नए 8 स्पीड टॉर्क्यूमेटर ऑटोमेटिक के साथ में आपको नया पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिल ही रहा है। अंदर इंटीरियर में कुछ ऐसे बदलाव किए गए जो कि कस्टमर फीडबैक के ऊपर है। आपने कहा कि अडास मिलेगा क्या, आपने पूछा कि इसमें 360 डिग्री कैमरा कहाँ है, तो उन सब की भी बातचीत करेंगे। क्या वो पॉइंट आगे आपको दिखेंगे और क्या स्कोडा इंडिया उन चीज़ों पे कहती है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्कोडा इंडिया क्या लाई है अपनी कुशाक के साथ वो देख लो। फ्रंट लुक काफ़ी बढ़िया, काफ़ी प्रीमियम लगेगा। जो स्कोडा इंडिया जो एक अपना डिज़ाइन हेरिटेज रखती है, ओवरऑल इनकी लाइनअप को देखो तो फैमिलियर कार डिज़ाइन लगता है, वही चीज़ इसके साथ है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन। और साथ ही बात करेंगे अगले बड़े पॉइंट की, तो यहाँ पर फ्रंट में पार्किंग सेंसर अब आ चुके हैं। आप कहेंगे 360 डिग्री कैमरा कहाँ है भाई, तो उसकी भी बात करेंगे। तो 360 पार्किंग कैमरा तो नहीं, लेकिन फ्रंट में पार्किंग सेंसर आपको दिखाया जा रहा है। उसके साथ ही अगर आप साइड लुक से यहाँ पर देखना चाहे तो आपके सामने स्कोडा अपनी इस प्रकार की डिज़ाइन लैंग्वेज दे रहा है कुशाक फेसलिफ्ट के अंदर, जहाँ पर ये जो प्रेस्टीज वेरिएंट है जो कि इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहता है, मोंटे कार्लो के नीचे रहेगा, लेकिन अगर नेचुरल स्टैंडर्ड टर्म में देखें तो ये इनकी टॉप मॉडल कहलाई जाती है। तो यहाँ पर जो अलॉय का डिज़ाइन है आपके सामने आ जाएगा। 5 लग नट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ पहले के मुकाबले 5 mm 4 mm इस प्रकार से बड़ी है, लेकिन चैसी में प्लेटफॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं है क्योंकि ये कोई जनरेशन चेंज और ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। फेसलिफ्ट है, फीचर्स का रीडिज़ाइन और फीचर्स को रीस्ट्रक्चर करके दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंगली सारी प्लानिंग रहेगी। लेकिन ओवरऑल गाड़ी दिखती बढ़िया है। अभी भी 188 mm का यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ऑफर किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें स्कोडा की बैजिंग दिख पाएगी कुछ इस प्रकार से, वॉल्यूम का डिज़ाइन आप देखेंगे और इस प्रकार से स्लीक आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर मिलेंगे। अब जो अगला बड़ा अपडेट इसमें आया हुआ है वो है आपके सामने ये जो नई पैनोरामिक सनरूफ, जो कि हम इंडियंस की थोड़ी डिमांड में है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी। एक पैनोरामिक सनरूफ आपके सामने आई हुई है जो यहाँ पर आप देखेंगे, जो इस प्रकार से आप देखेंगे रूफ रेल, जो कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, सिल्वर एलिमेंट के साथ है। अगर यही चीज़ आप मोंटे कार्लो के साथ देखें तो पाउडर कोटिंग ब्लैक थीम के साथ दी गई है, और ऑल टुगेदर अगर देखें तो गाड़ी ऐसी दिखती है। एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि शिमला ग्रीन कलर यहाँ पर दिख रहा है और बैकड्रॉप में बिल्कुल ग्रीन थीम है, तो उसके साथ मैच कर रहा है। स्कोडा इंडिया का भी कहना यही था कि हम जब भी शिमला जाते तो ऐसी हरी भरी वादियाँ हमें देखने को मिलती है, या अगर आप उत्तराखंड हिमाचल से हैं तो आप जानते होंगे पहाड़ों में आपको ऐसे ही कुछ कलर की जो वेजिटेशन है वो देखने को मिलती है। तो वही चीज़ यहाँ पे स्कोडा इंडिया ने एक इंस्पिरेशन के तौर पे ली और अपनी गाड़ी में जो कलर की थीम देनी थी यही बना के दे दी। तो यहाँ पर पीछे देखेंगे इस प्रकार की रियर प्रोफाइल आती है, स्कोडा की लेटरिंग है और 1.5 TSI की बैजिंग के साथ सारा मुद्दा यहीं पर सिमट जाता है कि अब जो मेन इंजन आया है उसकी बात हमें करनी है। 150 हॉर्स पावर देता है, 250 Nm टॉर्क देता है। सैडली, बहुत ही ज़्यादा सैडली, इसमें मैनुअल का ऑप्शन अब नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ मिलेगा 7 स्पीड DSG का ऑप्शन, जो कि है डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स, जो कि DCT का ही पार्ट रहता है, लेकिन थोड़ी टेक्नोलॉजीज़ की डिफरेंस रहती है कोरियंस के मुकाबले। लेकिन स्पोर्टी राइड एंड फील के अकॉर्डिंग इसको बेहतर हम मानते हैं। तो उसको अब मैं चला के आपको दिखाता हूँ। थोड़ा लो डाउन आप आके देखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से ना क्या कुछ पैकेजिंग रहती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ट्विन मफलर डिज़ाइन रहता है, जो कि आपको 2 मफलर दिख जाएंगे। अगर आप 1.0 TSI को देखें तो उसमें आपको सिंगल मफलर डिज़ाइन मिलता है। बाकी इस प्रकार का काफ़ी प्यारी बम्पर है और वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, ये सारी चीज़ें बेस मॉडल से मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ें आपको 1.5 TSI में नहीं दिखती है बेस मॉडल में, क्योंकि वो इंजन मिलता ही नहीं बेस मॉडल से, ये अपर मॉडल्स के लिए रिजर्व किया जाता है। ये रखा गया इसका जो स्पॉयलर है, शार्क फिन एंटीना है और ऑल टुगेदर रियर का प्रोफाइल ऐसा आता है गाड़ी का। बाकी यहाँ पर देखेंगे 491 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि पहले के मुकाबले 106 लीटर इसको बढ़ा दिया गया है। 40-60 का ऑप्शन है। और अब चलते हैं इसकी ड्राइविंग सीट में, फिर इस गाड़ी को चलाने के लिए चलते हैं और जो फ्यूल इकोनॉमी और वो सारी चीज़ें, जो एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, वो सब चीज़ें जो हमने सुनी है उसको देखेंगे कुशाक में किस प्रकार से काम करती है।
तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार से जो इंटीरियर लेआउट है आपके सामने आता है। बेज का ऑप्शन है, ब्लैक की थीम है, पियानो ब्लैक है, कुछ क्रोम एलिमेंट्स आपको मिलेंगे बहुत सारे। और अगर आप देखें जो स्टीयरिंग है उसमें भी आपको काफ़ी प्यारा एक ट्विन स्पोक डिज़ाइन, एसी की कूलिंग काफ़ी बढ़िया लगेगी आपको। 10 इंच की आपको स्क्रीन वहाँ पर इंफोटेनमेंट के तौर पे दी गई है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो ड्राइवर क्लस्टर में काफ़ी बढ़िया सा एक थीम आता है। अगर बात करेंगे इसके एग्जॉस्ट की, एक प्रॉपर 4 सिलेंडर का ईवो सीरीज़ का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 150 हॉर्स पावर और साथ में देता है 250 एनएम का टॉर्क। ये इंजन इनका इंपोर्टेड यूनिट है, ईवो सीरीज़ से आता है, इंटरनेशनली रिनाउंड है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है इस इंजन में। और जो 1.0 TSI है उसमें जो मेन डिफरेंस है वो है लो एंड टॉर्क और जो पावर डिलीवरी है और साथ ही साथ प्राइसिंग का, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली इंजन है, 4 सिलेंडर लेआउट है तो ज़्यादा रिफाइंड फील होता है और ऑल टुगेदर कहीं भी आप इसको चलाओ एक अच्छा रोबस्ट फील कराता है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से बेज का थीम दिया गया, ये हार्ड टच है और कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पर देखेंगे बेज थीम के साथ है कुछ वेंटिलेशन का फंक्शन है सीट्स में। अंदर आप देखिए तो आपको पैनोरामिक सनरूफ और आर्मरेस्ट का ऑप्शन है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहीं पर आपको मिलेगा, लाइट्स कंट्रोल और साथ ही बेसिक फंक्शन सारी चीज़ें दिखेंगी। सिर्फ जो अडास है वो चीज़ अभी यहाँ पर नहीं दिखा पा रही है स्कोडा इंडिया। उसके साथ ही और कुछ और कलर ऑप्शंस को देखें तो शिमला ग्रीन और जो आपके सामने ये स्टील ग्रे कलर ऑप्शन है, नार्डो ग्रे की थीम, तो ऐसी आपके सामने आती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब चलते हैं इसके इंजन बे की ओर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका 1.5 TSI ईवो सीरीज़ पेट्रोल इंजन दिखा दिया जाए, किस हिसाब से यहाँ पर ये ऑफर किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा साइज़ है इस इंजन का। तो 4 सिलेंडर का इंजन है, सबसे पहली बात 150 हॉर्स पावर बनाता है और साथ में देता है 250 एनएम का टॉर्क, मतलब 250 एनएम का टॉर्क आजकल इस सेगमेंट में बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन जब ये इंजन ये चीज़ें देता था ना, कोई भी नहीं था इस सेगमेंट में और इंटरनेशनली ये इंजन जाना जाता है, मतलब ऑक्टाविया तक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस इंजन को देती है। इंडिया में थोड़ा ये कुशाक, स्लाविया और इन्हीं सेगमेंट में देखने को मिलता है। बहुत बड़े साइज़ की बैटरी रहती है। यहाँ पर इसका एयर फिल्टर आप देखेंगे। इस इंजन के साथ आपको एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, तो वो जब भी चाहे तो 2 सिलेंडर में चल सकता है, जिससे क्रूज़ के टाइम पे अपना जो फ्यूल इकोनॉमी है और जो वियर एंड टेयर है वो सारी चीज़ें ये ज़्यादा बेहतर कर पाता है। बाकी कूलेंट का बॉक्स है। एक चीज़ आप देखेंगे ना, यहाँ पर कोई भी हुड इंसुलेशन नहीं दिया जाता, तो कैबिन में क्या ये थोड़ा ज़्यादा साउंड करेगा वो भी देख लेंगे। बाकी यहाँ पर क्लैडिंग और वो चीज़ें देख लो। फ्यूल फिल्टर के लिए काफ़ी बढ़िया हाउसिंग दी गई है। जो इसका अपना मेन पेट्रोल फिल्टर है वो यहाँ पर आपको एक प्रकार से दिख जाएगा। GDI का पंप आपको देखने को मिलेगा जो कि हाई प्रेशर यहाँ पर बनाता है, जिससे GDI इंजेक्शन होता है इसके अंदर, टर्बो चार्जर आप देखने वाले। तो ऑल टुगेदर भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया गया। तो आप इसको बंद करते हैं और आपको मिलाते हैं इसके जो नया इंटीरियर लेआउट है उसमें क्या कुछ स्पेशल यहाँ पर स्कोडा इंडिया आपको दे रही है। बहुत बढ़िया कलर ऑप्शन है जो शिमला ग्रीन है, तो ये चीज़ रही। बाकी इन सारे कलर ऑप्शंस को और थोड़ा साइड लुक और फ्रंट लुक्स आप देखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ गए आपकी स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के अंदर और एसी हमने भाई बहुत बढ़िया फ़ैन स्पीड में टेस्ट किया हुआ है, तो थोड़ा कम कर लेते हैं फ़ैन की स्पीड। एसी की कूलिंग बेहतर हुई है पहले के मुकाबले, लेकिन मैं फिर भी आप पे छोड़ता हूँ कि क्या कूलिंग में इजाफा हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि जो कंप्रेसर है एसी का उस पर काम कर दिया गया है। वेरिएबल कंप्रेशन यहाँ पर कंप्रेसर डाला गया है, जो कि फ्रंट में आप देखेंगे इस प्रकार से डैशबोर्ड और ये सारी चीज़ें हैं। एक बड़ी सी डिस्प्ले दी गई है जिसमें फ्यूल इकोनॉमी अभी देख के तो लग रहा है 2.4 के एमपीएल थोड़ी कम है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ है। पैडल शिफ्टर आपको दिखेंगे। ये बेसिक फंक्शन वही सारे देने वाली है जो रहते हैं इसके साथ, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव मैं कहूँगा नहीं किया गया है। यहाँ पर भी जो क्लाइमेट एसी मिलता है वो आप देखेंगे, आपको इस प्रकार का जो हैंडल मिलता है वो चीज़ें है। बाकी आर्मरेस्ट के सारे कंट्रोल फीचर फंक्शन आप थोड़ा नज़र डाल लेते हैं इसके सेकंड रो में, फिर चलते हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए और वहीं तो सारा जो मज़ा है ना वो आने वाला है। तो इस प्रकार से जो सनरूफ है आपको दिख जाती है, कैसी सनरूफ का सारा लेआउट और ठीक है सनरूफ का अपर्चर। आप चलते क्विक लुक में इसके सेकंडो सीट्स को देखने के लिए। तो सेकंडो सीट में हमें आना है तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार की जो सेकंडो सीट्स हैं ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सेंटर में आर्मरेस्ट है, 40-60 का ऑप्शन है, तीनों सीटों के लिए हेडरेस्ट दिया गया, बीच में इस इवेंट है, टाइप सी के फंक्शन है और जो मसाज सीटिंग है ना वो स्पेशली इसके साथ दिख रही है। और हम यहाँ पर देखें तो इसका जो फ्रंट का डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, जो कि हर कोरियन ब्रांड का थोड़ा कॉमन सा लोगो हो गया है कि हम सनरूफ देते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। बाकी ऊपर देखेंगे तो आपको हेडरूम में थोड़ा सा काउंटूर डाला गया है, 6 एयरबैग, ABS, EBD बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड के नाम पे तो अलॉय भी इसमें मिल रहे हैं, सनरूफ भी मिल रही है, LED हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें मतलब काम की दी गई है।
अब एक चीज़ रहती है, इस गाड़ी को चला के देखते हैं, उसके बाद इसका वर्डिक्ट देते हैं और अलग अलग इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। ऑफ रोड भी ट्राई करेंगे, क्या ये गाड़ी 188 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ वो सब कर पाएगी जो रेनो डस्टर और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या इस गाड़ी में जो 2 फीचर्स की अभी कटौती की गई है, यानी कि ADAS और 360 डिग्री कैमरा, उनका क्या प्लानिंग है आगे लेके, तो वो भी डिस्कस करेंगे आगे। और दोस्तों फाइनली अब वक्त है आपकी ऑल न्यू स्कोडा कुशाक 1.5 TSI को एक्सप्लोर करने का। अब जितनी बात करेंगे कैबिन के अंदर से करेंगे, तो जो ये इंजन हमारे काम करेगा इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। तो मेन चीज़ हमें देखनी है कि क्या इसका लो एंड टॉर्क रहता है, कैसे गियर शिफ्टिंग करता है, और जो 1.0 TSI 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के अंदर आपको परफॉर्मेंस मिलती है, उससे कितना बड़ा अपग्रेड आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वो अभी बहुत अच्छे लेवल में चली गया है और उसकी ड्राइविंग फील भी काफ़ी शानदार है। तो आइए कैबिन के अंदर और समझते हैं क्या आपको स्पेशल दिया जाएगा इस नए 1.5 DSG के साथ। और दोस्तों फाइनली हम स्टार्ट करते हैं स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट 1.5 TSI की ड्राइव। 1.0 TSI नए ट्रांसमिशन के साथ चला ली है, लेकिन ये DSG में क्या दमखम है ना, वो देखते हैं। ये है 7 स्पीड का DSG, वो है अब 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। तो कहने के लिए तो उसमें ज़्यादा आपको स्पीड रेंजेस और वो दिख रही है, लेकिन इसमें क्या अभी भी स्पेशल है ना, वो जानते हैं। तो पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और नीचे थोड़ा और करेंगे तो स्पोर्ट मोड लगता है, बाकी इस और आप मैनुअल शिफ्टिंग कर सकते हैं। रिवर्स को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर अभी कोई गाइडलाइंस मुझे नहीं दिखी कैमरे में रिवर्स के तौर पे, और अगर नॉर्मल इसको डी मोड में डालते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे किस RPM पे कौन सी स्पीड दिख रही है और क्या फ्यूल इकोनॉमी है। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं रीसेट। ब्रेक से पैर हटाएंगे तो किसी भी ऑटोमेटिक कार की तरह ये आगे क्रॉल करेगी। एक्सीलेटर देंगे तो जो 6-7 की स्पीड में क्रॉल करने लग गई थी, ये अब आगे बढ़ेगी और शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। D2 में चलेगी या D3, D4, D5, D6, D7, जैसी स्पीड, जैसा टॉर्क, जैसा लोड होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपनी शिफ्टिंग करने वाली है। मेन चीज़ है कि ये डुअल शिफ्ट गियर बॉक्स है। टॉर्क कन्वर्टर का अभी भी ये चैलेंज रहता है कि उसको एक एक करके सारे जो गियर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है, लेकिन जो DSG होता है वो 2 गियर्स को साइमल्टेनियसली होल्ड करता है और अगले गियर और पिछले गियर को एक तरीके से प्लान करके चलता है, जिससे वो जब चाहे अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा मिनिमल एक शिफ्टिंग लैग के थ्रू कर सकता है। तो वही सबसे बड़ी USP होती है। शुरुआत कर रहे हैं हम शहरों से, आपको हाईवे भी दिखा देंगे और जो ऑफ रोड के आनंद है वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो विंडोज़ को हम कर लेते हैं क्लोज और यहाँ से हमारा जो जयपुर के शहरों की ओर बढ़ने का रास्ता है वो ओपन हो जाता है। तो देखिए DSG हमने काफ़ी चलाया हुआ है, स्लाविया के अंदर देखा है हमने, कुशाक में ऑलरेडी ये जो प्लेटफॉर्म है और जो पावर ट्रेन है हमें देखने को मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही इसको चलाते हैं। अभी 60 की स्पीड में हम चल रहे हैं अभी, और अगर इसके RPM देखें तो 1500 RPM के आसपास है। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ आपको 1.0 TSI 8 स्पीड में कैसे डिफरेंस लग रही है, तो उसमें जो चीज़ थी कि वो 1500 RPM पे 80 km/h की स्पीड में भी चल पा रहा था, लेकिन इसमें 60 km/h की जो स्पीड है वहाँ पर ये चलता हुआ लग रहा है। तो लगभग 20 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड वो मेंटेन कर रहा था उसी आपकी इंजन की RPM पे। तो क्या ये भी कर पाएगा, वो देखते हैं फिर आगे। तो अभी हम हैं 5th गियर में, अभी जस्ट इसने इंगेज करा हुआ है और नॉर्मल ड्राइविंग है, अभी 50 की स्पीड है और करीब 1200-1300 RPM पे चल रहा है। तो मैं जो कह रहा था कि जो आपको 1.0 TSI 8 स्पीड के साथ आया है उसकी मुझे क्वालिटी अच्छी लगी कि वो इंजन की कम से कम RPM पे आपको काफ़ी बेहतरीन गाड़ी की स्पीड दे रही है, जिससे गाड़ी बहुत शानदार तरीके से क्रूज़ कर रही है। लेकिन उसका एक छोटा सा डाउन साइड भी है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है, थोड़ी प्लानिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है कि उसको क्या डाउन शिफ्ट करना चाहिए या फिर उसी गियर में रह के क्रूज़ करवाना चाहिए। लेकिन 1.5 TSI बीइंग एन स्पोर्टी नेचर प्लेटफॉर्म, यहाँ पर इसके पास ये चैलेंज नहीं है। यह आपको ऑन द गो जब आपको पावर परफॉर्मेंस चाहिए, ये उसी टैप के साथ पावर आपको दे रही है। तो यही डिफरेंस है दो कस्टमर्स के बीच में। जिसको 1.0 TSI लेना है वो फ्यूल इकोनॉमी को ज़्यादा ध्यान में रखेगा, उसको सोचना है कि भाई मुझे माइलेज मिलनी ही चाहिए और ओवरऑल एक तरीके से ना मैं ऐसी गाड़ी चलाऊं जो कि जितना ज़्यादा आप इसमें थ्रॉटल देंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही मेरी स्पीड भी बढ़नी चाहिए और अननेसेसरी जो RPMs है वो शूट डाउन नहीं करनी चाहिए। लेकिन 1.5 TSI के साथ ऐसा है कि थोड़ा सा रैव हैप्पी कैरेक्टर है इंजन के साथ, वही गियरबॉक्स की ट्यूनिंग भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखेंगी। सबसे अच्छी खुशी की बात है कि इन दोनों ही ट्रांसमिशन में आपको कोई भी जर्क नहीं लगेगा, कोई भी झटका ऐसा फील नहीं होगा कि गियर शिफ्टिंग हुई है या डाउन शिफ्टिंग हुई है, काफ़ी स्मूथली हो रहा है और ये एक प्लस पॉइंट जाता है। सिर्फ कैरेक्टर दोनों का ये है कि एक थोड़ा सा ज़्यादा एक हायर रेव में ले जा रहा है इंजन को, जिसको हम आज चला रहे हैं 1.5 TSI, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको शूट डाउन करने का मौका मिलेगा और गाड़ी भागेगी भाई, बिल्कुल परफॉर्मेंस आप फील करेंगे। और वहीं 1.0 TSI के साथ ये है कि आपको थोड़ा सा ऐसा है कि इंजन के RPM आपके कंट्रोल में रहेंगे और वहाँ पर आपको जो पावर परफॉर्मेंस है वो उसी
हिसाब से मिलेगी, जिससे फ्यूल इकोनॉमी और उसमें आपको एक पॉजिटिव फ्रंट देखने को मिल पाए। देखिए ओपन हमारी जो स्टेट हाईवे रोड्स है वो आपको दिखने लग गई है। थोड़े रंबल पैचेस भी आएंगे, कहीं कहीं पे उतार है, कहीं पर चढ़ाव है। देखिए ये हमें देखने को मिला, लेकिन कुशाक के जो मैच्योर सस्पेंशन है ना, सबको संभाल जाते हैं। अब देखिए एक और ओपन पैच मिला। मतलब ये 1.5 TSI ना रॉकेट कहते हैं इसको, टर्बो पेट्रोल रॉकेट है सेगमेंट का। इस प्राइस कैटेगरी में आपको गजब देख रहे हो। ये मतलब इसमें जो गूगल AI यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, वो जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पर लिख के आपको देने वाला है। ये देखिए ये सारी चीज़ें ना ऑटो मोड में होके ये सारी जो गाड़ी है करके दे रही है। कोई भी मैनुअल मोड और अननेसेसरी मैंने आपको ऐसा नहीं करके दिखाया कि मैं इसके लिए शिफ्टिंग और वो सब करवा रहा हूँ। जो हमारी बेस ट्यून है इसकी, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें हो रही है और बिल्कुल एक स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ गाड़ी जा रही है। तो अगर आप भी सोच विचार कर रहे हैं दोनों में से क्या लिया जाए, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर की कार मुझे चाहिए, तो आप आइए 1.5 TSI के साथ। और आपको चाहिए कि मुझे फ्यूल इकोनॉमी मिले अच्छी, एक यही 80% तक ऐसी परफॉर्मेंस मिल जाए, क्योंकि उसमें आपको 114 हॉर्स पावर मिलती है ऑन पेपर। यहाँ पर आपको 150 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ा जंप है। 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और जो एक टॉर्क की फिगर वैल्यू है वो तो गजब है ही, 250 Nm का। और चलाने में गाड़ी बहुत रिफाइंड है, काफ़ी साइलेंट है। NVH में आपको आइडिया लग भी गया होगा कि कैबिन में कोई ऐसी अननेसेसरी साउंड आपको नहीं पकड़ में आने वाली है। ये देखिए जब आपको पावर चाहिए आप फ्लोर करिए और ये आपको पावर ला के दे रही है। स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैलिब्रेशन के साथ यहाँ पर आ रहा है। तो ये फ्लोइंग ट्रैफिक में चल पाने में ना यही आनंद आता है कि आपके पास एक वेल कैलिब्रेटेड कार हो और जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से चला पाओ। अब कुछ ही देर में हम अपना जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसमें चढ़ने वाले हैं और जयपुर के थ्रू हम चढ़ेंगे, तो जो अपना वहाँ पर अपना कंडीशंस है वो अलग से आपको दिखा देंगे कि क्या कुछ हाई स्पीड रन और जो भी इसकी हाई स्पीड कॉर्नरिंग और कंट्रोलिंग है वो कैसी ये गाड़ी आपको करके देगी। लेकिन अभी तो मेन ये है कि शहरों में अगर इसके ऑटो मोड में भी चलेंगे तो बिल्कुल खुश रहने वाले हैं। कब इसको डाउन शिफ्ट करना है, कब अप शिफ्ट करना है, ये ऐसा ही होगा जैसा आप इससे चाह रहे हैं, तो वो ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा और एक बार नीचे टॉगल कर देंगे, फिर इसका जो स्पोर्ट मोड है, जो कि एक तरीके से मैं कहूँ और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है डाउन शिफ्ट के मामले में, और अप शिफ्टिंग थोड़ा सा स्लोली करेगा, जिससे इंजन कभी भी आउट ऑफ पावर नहीं होगा, RPM बैंड में रहने वाला है और एक टर्बो रेंज अपनी बना के चलेगा, जिससे बहुत ही ज़्यादा धुआंधार परफॉर्मेंस आप इससे ले पाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। बाकी अब बचता है इसका मैनुअल मोड या फिर पैडल शिफ्टर वाला डिपार्टमेंट, जहाँ पर आप ऑन द गो जौन सा गियर इससे इंगेज करवाना चाहते हैं वो इससे करवा सकते हैं। भले आप इससे डाउन शिफ्ट करा के थोड़ा सा एक स्पोर्टी कार का आनंद ले लीजिए। सुन रहे हैं आप, कुछ आ रही है आपको V6 वाली साउंड तो ये भी आप कभी कभी अपना कुछ एक एंथुसियास्ट कैरेक्टर है गाड़ी का वो फील कर सकते हैं। बाकी देखिए काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोडों में, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप इन चीज़ों को यहाँ पर देख पाएंगे। कैबिन में हल्का हल्का आपको रंबल आ रहा होगा, लेकिन ऐसे कोई रैटलिंग, कुछ पैनल में रैटलिंग वो तो नहीं पकड़ में आ रही है, वो अच्छी बात है। और सनरूफ भी हमने ओपन रखी है, जिससे काफ़ी कंपनीज में रहता है कि ये जो इनका इंसुलेशन है वो साउंड करता है, तो वो समस्या यहाँ पर नहीं है। अब देखिए ये मुझसे कह रहा है आप शिफ्ट करो, तो अकॉर्डिंगली ये आपको वहाँ भी डायरेक्ट करने वाला है, वो भी एक अच्छी बात है। तो आज ना इंडिया में मिड साइज SUV बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। हर नई गाड़ी आप देखेंगे कि मिड साइज SUV के टैग के साथ आ रही है, जिसमें आपको एक बड़ा एक बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, एक पावरफुल इंजन परफॉर्मेंस मिलती है, और सबसे ज़्यादा खास बात है कि गाड़ी में हर वो चीज़ यूटिलिटी की आपको मिल जाती है जो कि नॉर्मली एक प्रैक्टिकल कार में ज़रूरी है, जैसा कि अच्छा स्पेस है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, पावरफुल इंजन है, अच्छे ब्रेक्स है और मेन एक सेफ प्लेटफॉर्म है, तो वो इसके साथ भी है। तो उस कैटेगरी में भी जो कार है वो आपके साथ आ जाती है। नॉर्मली इसको D मोड में रखने में मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा आपको एक सिटी फ्रेंडली कार होती हुई दिखेगी। अगर स्पोर्ट मोड और मैनुअल मोड में डालेंगे तो आप हो सकता है कि ज़्यादा एग्रेसिव होकर इसको ड्राइव करें, तो वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। आप नॉर्मल इसको D मोड में रखिए, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से वहीं पर आपको स्पोर्टी फील दे रही है। बिल्कुल जब इसको आपको रैप करना है आप ऑन द गो सिटी में इसमें वो फील ले सकते हैं, लेकिन आपको जो स्पीड लिमिट है वो सारी चीज़ें उसको फॉलो अप करना है, और जिस अकॉर्डिंग आपको जहाँ ब्रेकिंग चाहिए वो भी आपको अप्लाई करनी है। अब जो आज हम चला रहे हैं ये इसका प्रेस्टीज मॉडल है, जिसमें रियर में डिस्क ब्रेक अभी नहीं दिए स्कॉडा ने, तो ये थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है कि सारा जो 1.5 TSI है इसमें जो रियर में डिस्क ब्रेक है ये मिल जाने चाहिए, और जो मोंटे कार्लो है स्पेशली उसमें तो मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों आप एक और चीज़ पसंद करते हैं कि क्या एक्सेलरेशन गाड़ी दे रही है, तो 0 to 100 कर लेते हैं।
तो ये टाइम इसने अचीव करा है अपना 0 to 100 वाले फिगर को गेन करने में। ठीक है, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं कहेंगे। थोड़ा सा ऐसा है कि अगर यही आप मैनुअल के साथ ट्राई करते तो और बेहतर टाइमिंग आप ला सकते थे, लेकिन ये भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी तरीके से लीनियरली इसने पुश करके अच्छी टाइमिंग मुझे दी है। लगभग 9 सेकंड के आसपास की टाइमिंग ही होगी। आप मुझे बताना ज़रा कितना टाइम आपको इस टाइम लाइन में देखने को मिला। बाकी हम देखिए 120 की स्पीड में ईजिली चल रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर जो विंड नॉइजेज़ है आपको आ रहे होंगे तो वो हो सकता है, लेकिन इंजन का जो नोट है वो काफ़ी डिसेंट लग रहा है। टायर नॉइज़ भी कोई ज़्यादा नहीं है, और ओवरऑल लंबा क्रूजिंग आप इससे कर सकते हैं और एक माइल मंचर की तरह आप इसको यूज़ कर पाएंगे। बाकी ये जो रोड जा रहा है ये दिल्ली की ओर जा रहा है। दिल्ली है 272 किलोमीटर, और अभी कुशाक को चला के मज़ा आ रहा है। फिर बाकी एक और चीज़ बात कर लेते हैं, गाड़ी में क्या करैक्टर है। तो गाड़ी में एक जो SUV नाम जुड़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्रॉसओवर वाला करैक्टर ज़रूर है। आप थोड़ा ऊंचा बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका सारा विजन आता है, क्लियरली आपको दिख जाता है। बॉनेट के आर्चेस आपको दिख जाएंगे। जो एपलर है उसका जो काउंटूर है आपको तंग नहीं करेगा, आपकी विजिबिलिटी सही है। मिरर्स और जो RPM है इसकी विजिबिलिटी भी ठीक ठाक आपको लग जाएगी। स्टीयरिंग इनपुट इसकी बात हमने करी, ये भी आपको अच्छा लगने वाला है। और कुल मिला के कुशाक एज अ प्रोडक्ट पहले भी काफ़ी सही था, लेकिन मिस आउट कर जाता था फीचर्स में। जहाँ पर लोगों को फीचर्स काफ़ी कंपनियां ज़्यादा देने लग गई थी, तो कुशाक कहीं ना कहीं फीचर्स में मिस आउट करता था। उसकी अब यहाँ पर एक करेक्शन के तौर पे जो कुशाक फेसलिफ्ट है वो स्कोडा लाई कि फीचर्स को बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिर अभी भी 2 फीचर्स थोड़े मिस आउट कर दिए। लेकिन जब स्कोडा की टीम से हमने ये चीज़ की बात करी तो उनका कहना था कि अभी तक स्कोडा जानी जाती थी एज अ ड्राइवर्स कार्स, तो अब हमने थोड़ी जो मसाज फंक्शंस है या फिर इधर उधर एस्थेटिक लुक्स डिज़ाइन उसमें हल्के फुल्के अपडेट किए हैं, लेकिन कॉस्ट को मैनेज करा है, जिससे थोड़ी जो 360 डिग्री कैमरा है और जो हमारा अडास है उसको अभी यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के तहत एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने नहीं दिया है, लेकिन इन फ्यूचर वो दिया जा सकता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ फैमिली कार बनाने के लिए इसको हमने सारी कोशिश करी है, जिसमें जितना भी आपको यूटिलिटी और कन्वीनियंस के फीचर मिलते हैं वो आपको खुशी रखेंगे। बाकी हम चलाते हैं फिर इसको, और आपको अलग अलग वीडियोस में देखने को मिलेगा कुशाक क्या कुछ आपको और स्पेशल दे पा रही है। बाकी फ्यूल इकोनॉमी रन हमारा एक तरीके से ज़्यादा इसमें तो प्रॉमिसिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा परफॉर्मेंस ही आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया है, और 6.4 किलोमीटर पर लीटर का अभी कुछ एवरेज आया है जब से इसको चलाया है। थोड़ा कम कहूँगा, लेकिन ये इंजन आपको 18 to 19 की एमपीएल भी दे पाता है जब आप इसको ईजिली क्रूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ना, बहुत जेंटल थ्रॉटल के साथ, तो आपका जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है वो 20 से लेके 25 के बीच में हवर करता है, और जिससे जो अच्छा फ्यूल इकोनॉमी वाला फिगर है वो आप इससे अचीव कर पाते हैं। तो ये रहा फिर आज का वीडियो कुशाक फेसलिफ्ट के साथ, जो अपना एक 1.5 TSI इंजन हमारे साथ लेके आई थी, और इसका जो 1.0 TSI है वो हम चला चुके हैं टॉर्क कन्वर्टर के साथ। मैनुअल में क्या कुछ है वो देखेंगे अलग वीडियोज़ में, लेकिन ये आपको आज DSG के साथ 1.5 TSI कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे बताना है, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।